बाद जरा बस सयाहती मकाम गुलमर्ग की करते हैं, क्योंकि गुलमर्ग गंडोला जो सर्विस है फिलहाल वो 8 जून तक मुअत्तल रहने का फैसला लिया गया है। जम्मू कश्मीर केबल कार कॉरपोरेशन की जानिब से ऐलान किया गया है कि गुलमर्ग गंडोला सर्विस जो गुज़श्ता माह पेश आने वाला जो तकनीकी खराबी है उस वाक़े के बाद मरम्मत और हिफाजती जांच के बायस फिलहाल जो सर्विस है 8 जून तक सयाहों के लिए बंद रहेगी। और जो कॉरपोरेशन है उनके मुताबिक जो 25 मई से 8 जून के दरमियान बुक किए गए तमाम टिकटों की रकम जो है वो मुकम्मल तौर पर वापस की जाएंगी। यानी कि जिन सयाहों ने ऑनलाइन बुकिंग की थी इस सर्विस के हवाले से 25 मई से 8 जून तक उनके तमाम टिकटों की जो रकम है वो उन्हें वापस दी जाएगी। आपको बताते चले कि जो 25 मई को गंडोला में तकनीकी खराबी आने की वजह से तकरीबन 300 से ज़्यादा सयाह फंसे हुए थे, जिसके बाद ही जम्मू कश्मीर पुलिस, फौज और जो वहाँ मकामी लोग हैं उनकी रेस्क्यू ऑपरेशन की वजह से उन्हें फिर बाद में हिफाजत के साथ वहाँ से उतारा गया था। जब वो तकरीबन 6 से 7 घंटों के दौरान हवा में लटके रहे, जिसके बाद ही एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है और घंटों तक जारी रहने वाले इस रेस्क्यू ऑपरेशन में तमाम मुसाफिरों को बहिफाजत निकाल लिया गया। लेकिन अब केबल कॉरपोरेशन की जानिब से फैसला लिया गया है कि जो सर्विस है फिलहाल 8 जून तक मुअत्तल रहेगी। सर मज़ीद बातचीत करेंगे, सीधा आपको गुलमर्ग ले चलेंगे। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा इशफाक डार मज़ीद जानकारी के लिए हमारे साथ है। इशफाक, हमने देखा था कि जब ये मामला पेश आया था उसके बाद से 2 दिन तक पहले इसे मुअत्तल कर दिया गया है, लेकिन अब मज़ीद इसमें तौसी कर दी गई है। 8 जून तक ये सर्विस मुअत्तल रहेगी। क्या इसके पीछे असली वजूहात है? बिल्कुल जोर। अगर हम सयाहती मुकाम गुलमर्ग के हवाले से बात करें तो गुलमर्ग में 25 तारीख को ये हादसा जब पेश आया, क्योंकि गुलमर्ग के फेज 1 में जो यहाँ पर गेयर बॉक्स है गंडोला केबल कार का वो उसमें तकनीकी खराबी आई है। वो जो सारे सयाह के यहाँ पर गुलमर्ग के फेज 2 में जाना चाहते थे, 300 के करीब ऐसे सयाह जो 8 घंटे हवा में लटके रहे। और अगर हम रेस्क्यू ऑपरेशन की बात करेंगे जिसमें NDRF, जम्मू कश्मीर पुलिस हो या यहाँ की जो रेस्क्यू टीमें हो या आर्मी की बात करेंगे, हेलीकॉप्टर सर्विस को भी यहाँ पर फिर तलब किया गया और बहिफाजत, क्योंकि खुशकिस्मती की बात यह है कि सारे सयाह जो है बहिफाजत में रेस्क्यू किया गया। और जहां तक तकनीकी खराबी की अब बात आ रही है, गंडोला इंतजामिया की तरफ से जब ये सारे सयाहों को बहिफाजत गुलमर्ग कंगडोरी से फेज 1 से यहाँ पर गुलमर्ग बाउल में लाया गया, तो उसके बाद में यहाँ पर डायरेक्टर टूरिज्म कश्मीर जिनके पास यहाँ पर जो है गंडोला का चार्ज भी है, उनसे हमने रात को बात की तो उनका यह कहना था कि 2 दिन लग सकते हैं इस तकनीकी खराबी को दूर करने के लिए। लेकिन जब ये तकनीकी खराबी देखी गई, जब यहाँ पर एक्सपर्ट्स की टीम बुलाई गई, क्योंकि जो विजुअल्स में हमारे जो लोग सामीन वो जब देख रहे हैं तो ये वो इंजीनियरिंग विंग है जिन्होंने फ्रांस से जो है जो टंगमर्ग के लोकल है जिनका नाम फयाज अहमद भट्ट है या बाबा साहब है या खुद जो केबल कार के MD है, उनकी निगरानी में सारा काम चला है। और कल ये फैसला लिया गया है दोबारा, क्योंकि ये कहा गया था कि 5 जून तक जो है ये सर्विस मुअत्तल रहेगी और जिन सयाहों ने प्री बुकिंग करके रखी है उनको रिफंड किया जाएगा, उनके पैसे वापस दिए जाएंगे। लेकिन कल दोबारा से ट्रायल रन चलाई गई। अब ये नहीं, कुछ सोशल मीडिया उस पर ये अफवाहें गर्दिश कर रही है कि गंडोला में पूरी तरह से तकनीकी खराबी जो है वो दूर नहीं हो सकी है और अभी तक ये कहा जा रहा है कि 10 से 15 तारीख तक नहीं चल सकता। लेकिन हमने जब सुबह सुबह इस खबर को दोबारा से परखा और जांच की और जो इंतजाम के अफसरान है उनसे जब बात की तो उनका यह कहना है कि गंडोला की तकनीकी खराबी दूर हो गई है, गेयर बॉक्स दोबारा से इंस्टॉल किया गया है। लेकिन फिलहाल एहतियाती तौर अभी ट्रायल रन शुरू होगी, यानी कि अभी ट्रायल रन जो लोड है कैपेसिटी के हवाले से जो बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं कि ज्यादातर सयाह जो है क्यू में रहते हैं, ओवरबर्डन होता है उस हवाले से। लेकिन जब हमने टेक्निकल टीम से बात की तो उनका यह कहना है कि किसी भी किस्म का जो ओवरलोड है उससे यह हादसा नहीं होता। यह तकनीकी खराबी है, गेयर बॉक्स में आई है, उसको रिपेयर किया गया। न सिर्फ गेयर बॉक्स को, पूरा जो इसका सिस्टम है वो दोबारा से यहां पर लगाया गया है। अब सयाहों के लिए यही है कि वो फिलहाल इत्मीनान से जो है कामले गुलमर्ग में अगर वो जाना चाहते हैं, फिलहाल अगर सेकंड फेज की बात करेंगे वो भी फिलहाल एहतियाती तौर बंद रखा गया। तो ये बताइएगा कि क्या ये जो अब मज़ीद इसमें तौसी कर दी गई है कि 8 जून तक फिलहाल ये सयाहों के लिए बंद रहेगा, इससे सयाहत पर क्या असर पड़ा है या जो सयाह है उनका इस पर क्या रद्द अमल है? क्या इससे गुलमर्ग की सयाहत मुतासिर हुई है?
देखिए एक अच्छा सवाल आपने किया है। अगर हम सयाहती मुकाम गुलमर्ग की बात करेंगे, यहाँ पर उस तरीके के जब 2019 के बाद कुछ ऐसे फैसले लिए गए, कई सयाहती मुकामत को बंद रखा गया, कहीं को मरहलावार यहाँ की सरकार ने और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने खोल दिया है। गुलमर्ग में एक ऐसा ही दिलफरेब नजारा और एक दिलचस्प नजारा दिखने के लिए सयाहों को सिर्फ केबल कार के जरिए वो साल भर बर्फ देखते हैं। वो अफरवट की चोटी पर साल भर बर्फबारी होती है, साल भर यहाँ पर बर्फ मौजूद है और सयाहों की पहली प्रियॉरिटी, पहली पसंद पहलगाम के साथ साथ गुलमर्ग रहती है। इस हवाले से कहीं ना कहीं मनफी असर तो पड़ रहे हैं, लेकिन अब जब कि हमने सयाहों से बात की, कल भी हमने सयाहों से यहाँ पर बात की, उनका यह कहना है कि जो तकनीकी खराबी है इसको जल्द से जल्द दूर किया जाना चाहिए। क्योंकि अगर हम केबल कार को शायद याद होगा हमारे नाज़रीन को भी, और जब यहाँ पर साल 2024 और 25 की बात करेंगे, 1 मिलियन सयाहों ने सयाहती मुकाम गुलमर्ग के केबल कार का दौरा किया था और यहाँ पर इन दिलफरेब नजारों की जो है वो यहाँ पर लुत्फ उठाया था। लेकिन 1 मिलियन के साथ साथ 100 करोड़ यहाँ पर महकमा ने जो है रेवेन्यू भी जनरेट किया है। सवाल यह भी है, अगर रेवेन्यू जनरेट हुआ, इतने सयाहों का ने यहाँ पर गुलमर्ग का दौरा भी किया है, लेकिन इस साल अगर कम ही सयाहों ने सयाहती मुकाम गुलमर्ग का दौरा किया, तो जल्द से जल्द इस तकनीकी खराबी को दूर क्यों नहीं किया गया है? इस हवाले से मकामी लोगों में कहीं ना कहीं खदशात है, लेकिन चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसको दूर किया जाना चाहिए ताकि तकनीकी खराबी भी दूर हो और सयाहों को भी जिस मकसद के लिए सयाहवादी आ रहे हैं उनका मकसद भी पूरा हो सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये टंगमर्ग से तफसीलात फराहम करे थे इशफाक डार। हमारे साथ गंडोला सर्विस फिलहाल जो है 8 जून तक मुअत्तल रहेगी और इस सिलसिले में जिन्होंने पहले ही बुकिंग कर रखी है उनका पैसा जो है वो वापस उन्हें दिया जाएगा। इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर फैसला लिया गया है।